ऐसा कोई संत मिल जाए जो बाहें पकड़कर भगवान का पता बता दे। ऐसे भगवान की खोज में हमें रहना चाहिए। एक सज्जन हमें मिले, बोले गुरुजी हम बहुत दिनों से गुरु खोज रहे थे, मिले नहीं, तुम मिले तो कुछ मन कर रहा कि दीक्षा ले ले। हमें बड़ी हंसी आई। बोले आप हंस क्यों रहे? हम कहा तुम गुरुजी को खोज रहे थे, पर तो तुम ही गुरुजी के बाप हो गए। जो गुरुजी को खोजे तो पहले ही गुरुजी से बड़ा हो गया। हमें ये कौन सी हनुमान कथा है? ये हमें समझ में नहीं आई। हाँ, देर से आएगी पर समझ में आएगी। कैसे? हम कह रहे तुम संत के चरण पकड़ो और कथा हनुमंत की सुना रहे, और हनुमंत जिनके चरण पकड़े वो भगवंत हैं। लेकिन हम हनुमंत की कथा में संत की कथा इसलिए सुना रहे, साधु संत के तुम रखवारे असुर गाओ ना, साधु संते के तुमरा, तो सृष्टि हमारी अपने आप सुधर जाएगी। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसीलिए किनके चरण पकड़ो? बोलो, क्या समझ में आया? किसके चरण पकड़ो? संतों के, महात्माओं के, महात्मा के, तभी मिलेंगे। हमारे परम पूज्य श्री दादा गुरु जी, हम बहुत छोटे, उन्होंने हमसे मजाक में कहा, बुंदेलखंडी में बेटा को बिटवा कहते महाराज। तो मुस्कुराते बोले, बिटवा तुम्हारा नाम डस्टबिन है। डस्टबिन, अब डस्टबिन माने कचरा घर होता है, तो हमें अच्छा नहीं लगा, थोड़ा फीका लगा। पर गुरुजी हम क्या कह दें, तो 4-5 दिन तो दम नहीं पड़ी कुछ बोलने की। लेकिन 4-5 दिन बाद हमने चरण दबाते दबाते, अच्छा चेले तो बड़े होशियार होते हैं और गुरु की कमजोरी चरण होती। हाँ, इसलिए नाम नहीं लेते कि हमें नाम लेना है तो उन्हें महान बन जाना है। वो चाहते ही है कि बागेश्वर बाबा नाम ले तो टीआरपी मिले। हम तो होशियार हैं, अपन नाम लेने ही नहीं है, हम उनकी गाली सुनते हैं, धीरे से कह देते हैं सेम टू यू। लो झंझट खत्म, आओ सीताराम। इसीलिए ये हमारे दादा गुरु जी का सूत्र है, अजात शत्रुवहा, कोई तुमसे बैर करे ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। अपने गुरु और अपने भगवान को महान बताए, अपने आराध्य को महान बताए। ऐसे संत के चरण पकड़ने से ही जीवों का कल्याण होगा। वरना तो फिर ठीक है, लालची गुरु लोभी चेला, चले नरक में ठेला ठेला। शिष्य कौन? जो गुरु के वचनों पर चले। गुरु कौन? जो शिष्य के कल्याण करने का संकल्प ले। ये विनोद की बातों से हम तुम्हें समझाना ये चाह रहे हैं कि हम गुरु को तो बुद्धू बना सकते। जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, सब जब बानर अपने अपने बल का प्रभाव बताने लगे, अंगद कहो जाओ मैं पारा, जिए संशय कछु फिरती बारा। हम जा तो सकते हैं पर वापस आने में कठिनता है। जामवंत जी कहते, उभय घरी महदीनी 7 प्रदक्षिण धार। अब हमारी उम्र अलग हो गई है, अब हम भी लंका नहीं जा सकते, समुद्र पार नहीं कर सकते। तब जामवंत जी की नजर हनुमान जी पर गई। हनुमान जी को देखकर कहा, हे अंजनानंदनम, हे श्री राम दूत। लेकर के हनुमान जी पर्वत के समान खड़े हो गए, विशालकाय शरीर धारण कर लिया और जामवंत जी की तरफ देखकर बोले, जामवंत जी आप लंका से जानकी जी का पता लगाने की बात कर रहे, तुम कहो कि हम पूरी लंका ही उठा के ले आए, यहीं पता लगा लेंगे बाद में। जामवंत जी बोले, ऐसा मत कर देना। बोले क्यों? हनुमान जी बोले, आप कहो तो त्रिकूट पर्वत को ही उठा लाएं, रावण को मार आए। जामवंत जी बोले, राम कथा तुम ही पूरी मत कर दो, कुछ राम जी के लिए भी तो छोड़ दो।
बागेश्वर धाम के प्रिय साधक, हम हाथ जोड़कर कहेंगे, अपने से बड़ों का सम्मान करो। बड़ों के पास में अनुभव की जो तिजोरी होती है वो तुम्हें पाने के लिए 40 साल और लगेंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। इसलिए सलाह तो हमेशा श्रेष्ठ की लेनी चाहिए, ज्येष्ठ की लेनी चाहिए। हनुमान जी ने जामवंत जी से सलाह ली, तब हनुमान जी से कहा जामवंत जी ने, ए हनुमान जी इतना जाकर के करो, जानकी जी की खबर लेकर के आ जाओ। हनुमान जी कुमारों को कथा सुनाते हुए कहते हैं, कुमारों इस प्रकार से हमारे अंदर बरनौ रघुबर विमल जसो जो दूसरा दोहा, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि